डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एक उसका मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, ये एक्सप्लेन करूँगा। मेरा आपसे सजेशन है कि मेरा इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है और व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर स्पेसिफिक मेथड फॉर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप देखिए। तो आप ये वाला भी मेरा मेथड, ये वीडियो भी जल्दी एप्रिशिएट समझ पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, इसको समझाता हूँ और इस प्रोसेस के बाद कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। Determine the amount from this. First of all, the amount from the sale of asset is used to pay outside liability as per the partnership act. कि मीन्स हम पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर फॉर्म पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। हम अभी उस डोमेन में नहीं जा रहे। आफ्टर दैट अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड and assume that there will not be any further realization of asset, hence accordingly maximum loss is computed. It means after the liability has been paid off, whenever there is a new realization from the sale of assets, whenever there is a proceed from the sale of assets, उस केस में उस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे इस मेथड में कि देयर विल नॉट बी एनी फर्दर सेल ऑफ एसेट। जो एसेट अभी बिकी है ये लास्ट सेल ऑफ एसेट है, इसके बाद कुछ नहीं बिकेगी। एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूट द मैक्सिमम लॉस विच कुड हैव बीन देयर अगर कुछ भी एसेट नहीं सोल्ड आउट होगी फ्यूचर में। Then this maximum loss is distributed among the partner as per profit sharing ratio. डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू दी पार्टनर्स, ये मेरे पास आ गया। इफ सम पार्टनर, यहाँ पे मेरा रह गया इफ सम पार्टनर हैज नेगेटिव बैलेंस, मीन्स इन द सेंस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी पार्टनर का बैलेंस आ रहा था 10,000, जब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा तो लॉस कितना हो गया 15,000। इसका मतलब मुझे उससे 5,000 रुपये रिकवर करने, ना कि उसे देने हैं। तो अगर पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उस नेगेटिव बैलेंस को वी विल एडजस्ट बिटवीन दी अदर पार्टनर्स इन अ कैपिटल रेशियो एज पर गार्डनर वर्सेस मरे। ये आई होप आपने अपने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में आपने ये कवर करा होगा। तो गार्नर वर्सेस मरे रूल आपने इंसॉल्वेंसी में करा होगा, इस पे मैं आपको आगे लेके नहीं जा रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा। सिंपल टेक्निकलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल रेशियो वर्कआउट करनी है। After the fifth step, determine the amount due to partners and then paid the said amount to the respective partners. Now this process 2 to 5 will be repeat again if there is any further new realization of asset. तो ये स्टेप हम 2 to 6 again repeat करेंगे अगर there is any further realization of new assets. Now let's come to an example। ये क्वेश्चन, ये प्रोसेस कैसे करेंगे। Following is the balance sheet of firm as at 31st March 23, on which date they decide to dissolve the firm. X की कैपिटल, Y की कैपिटल, क्रेडिटर्स, ये मेरी मशीन स्टॉक डेटर्स की बुक वैल्यू है। एसेट रियलाइज एज अंडर, मैंने डिफरेंट डेट्स पे ये एसेट की रियलाइजेशन लिखी। अभी हमें नहीं पता कौन सी एसेट कितने में बिकी है, सिंपली हमने जो एसेट्स है वो बेच दिया, उससे मेरे पास पैसा आ गया। मेरे पास पहले पैसा कितना आया 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए में से मैंने अपनी लाइबिलिटी जो है 2 लाख रुपए में से मैंने अपनी ये लाइबिलिटी पे कर दी। अब मेरे पास जो पैसा बचा वो कितना बचा 1 लाख रुपए। ये अपने सिंपल है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख रुपी अमंग द पार्टनर्स। ऑब्जेक्टिव मेरा वही रहेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि एट द एंड द अनपेड बैलेंस और सरप्लस अमाउंट शुड बी इन अ पीएसएफ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है टोटलिटी में 8 लाख। मुझे 1 लाख 2 लाख की एसेट का रियलाइजेशन हुआ है, उसमें से मैंने कुछ पे कर दिया है। अब हम अभी ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे
कि जितनी भी मेरी टोटल कैपिटल है मेरे पास अभी भी उतनी ही एसेट्स है। मीन्स अभी जो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है एसेट का, मैंने अभी इसमें पे कुछ भी प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन नहीं करा है। हमने अभी सिंपली एज्यूम करा है जितनी भी मेरी कैपिटल है उतनी ही मेरे पास अभी एसेट है। और मैं सिंपली बात करूं कि मैंने अभी अपना प्रॉफिट और लॉस ऑन दी एसेट उसको मैंने डेफर कर दिया है। मैंने कहा जो मेरे पास लास्ट में जब सारी एसेट्स मेरी सोल्ड आउट हो जाएंगी उसके बाद जो मेरे पास अनपेड अमाउंट बचेगा या जो भी बचेगा देन आई विल डिटरमाइन दी एक्चुअल लॉस और दी एक्चुअल प्रॉफिट टू दी पार्टनर्स। इट मीन्स अभी मैंने सिंपली ये एसेट मेरी चली गई 2 लाख की आ गई, बट मैंने माना है कि जितनी मेरी कैपिटल है अभी टोटलिटी में मेरे पास उतना ही अभी एसेट बेस है। तो हमने बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यही मेरी एसेट है। अब हमारे पास 1 लाख रिकवरी हुई, हमने माना हमारे पास एसेट्स अभी कितनी थी, एग्रीगेट ऑफ द कैपिटल 8 लाख रुपए की मेरे पास एसेट्स थी। उसके अगेंस्ट मेरे पास अभी कितनी रिकवरी हुई, 1 लाख की रिकवरी हुई। इट मीन्स द मैक्सिमम लॉस टू द पार्टनर इज 7 lakhs। लॉस हमेशा कैसे निकलता है, बाय कंपेयरिंग दी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स। तो बुक वैल्यू अभी हमने कितनी एज्यूम करी है, 8 लाख रुपए, विच इज एन एग्रीगेट ऑफ द कैपिटल। उसके अगेंस्ट एसेट की रिलेशन कितनी हुई, 1 लाख रुपए। तो हमने माना भाई अभी ये मान के चला आगे मेरे पास कुछ भी एसेट से सेल प्रोसीड्स नहीं आएंगी, तो अभी मेरे पास 7 लाख का नुकसान हो गया। ये 7 लाख का नुकसान मैंने पार्टनर्स में रेशो में बांट दिया। मैं यहाँ पे लिखना रह गया, तो हमने यहाँ पे एज्यूम करा है कि जो इनकी पीएसआर है दैट इज 2:1। ये मैंने यहाँ पे एज्यूम करा है। ऊपर क्वेश्चन में मुझसे रह गया था लिखना, तो हमने इसको 2:1, 1 मिनट रुकिए, ये मैंने जो रेशो लिया माई मिस्टेक, 2:1 नहीं है, ये रेशो मेरी जो आ रही है इट्स कम्स टू बी, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये रेशो मेरी 3:2 रेशो है, पीएसआर जो मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम करी, ऊपर क्वेश्चन में लिखना रह गया। तो अकॉर्डिंगली इस मैक्सिमम लॉस को मैंने पीएसआर दैट इज 3:2 में डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने डिवाइड कर दिया तो पार्टनर एक्स की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, पार्टनर वाई की कितनी थी, 3 लाख। कितना लॉस चला गया, इट मीन्स अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स कितना है, 80 एंड 20। नन ऑफ द पार्टनर हैज अ नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब हम इनको ये 80 और 20, मेरे पास कुल पैसा कितना आया था, मेरे पास कुल पैसा 1 लाख रुपए आया था। तो 1 लाख रुपए में से मैंने 80,000 ए को दे, एक्स को दे दिए, 20,000 मैंने वाई को दे दिए। अब नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची, 5 लाख थे, 5 लाख में से मैंने 80,000 एक्स को पे कर दिया, रिमेनिंग कैपिटल ये हो गई। वाई को थे 3 लाख, 20 पे कर दिया, रिमेनिंग कैपिटल ये हो गई। फिर मैंने क्या एज्यूम करा, दिस इज माई टोटल एसेट्स। हमने इतना ये जो भी स्टेप लिया इसका सिंपल पर्पस था पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। अभी तक हमने कोई भी एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन नहीं करा है। तो अगेन मैंने ये ज्यूम करा है कि जितनी मेरे पास कैपिटल है अभी उतनी ही मेरे पास एसेट्स है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डेफरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस। मीन्स हम बैलेंस शीट परस्पेक्टिव से सिंपल चल रहे हैं, जितनी पार्टनर्स की कैपिटल है उतनी ही अभी एसेट्स है। एसेट्स पे प्रॉफिट या लॉस अभी हम लोगों ने कुछ वर्कआउट नहीं करा। मेरी नेक्स्ट एसेट कितनी रियलाइज हुई, 350। ये हमने 350 अगेन माना है, 7 लाख की टोटल एसेट्स एज्यूम करी है, 350 की एसेट्स बिक गई। मैक्सिमम लॉस अगेन 350 का, इसको 3:2 के रेशो में बांट दिया। देन ड्यू टू पार्टनर इज, हमने लॉस माइनस करके ये ड्यू टू पार्टनर आ गया मेरे पास। अब ये जो मेरे पास ड्यू टू पार्टनर आया इसमें भी किसी पार्टनर्स का नेगेटिव बैलेंस नहीं है, ये हमने इसको पे कर दिया। तो इस मीन जो पार्टनर्स की ओरिजिनल कैपिटल थी, ओरिजिनल मीन्स आफ्टर फर्स्ट पेमेंट 420 थी, उसमें से 210 मैंने पे कर दिया, रिमेनिंग 210। सेम इज विद द वाई।
अब इनकी कैपिटल कितनी बची, 350। सेम स्टेप मैं अभी भी ले रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास इतनी एसेट्स अभी बची है। अब मेरी नेक्स्ट प्रोसीड्स कितने की हुई एसेट्स की, 150 की। टोटल एसेट्स हम कितनी एज्यूम कर रहे थे, 350। तो 150 मैंने उसमें से एसेट्स की रियलाइजेशन हुई, 2 लाख इज द मैक्सिमम लॉस कि हम मानेंगे आगे कुछ नहीं बिकेगा। तो 120 और 80 का लॉस आ गया इन द रेशियो ऑफ 3:2। देन वी डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर, 210 में से ये मैंने माइनस कर दिया, 90 आ गया, 90 आ गया, 90 मैंने इनको ये पे कर दिया। मीन्स 210 पार्टनर की कैपिटल थी जिसमें से 90 पे कर दिया, एंड दिस इज द रिमेनिंग कैपिटल। अब इसके बाद कोई भी मेरी एसेट की रियलाइजेशन नहीं हुई है, दिस इज अनपेड कैपिटल। और अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये जो मेरी अनपेड कैपिटल है, दिस इज नथिंग बेसिकली एक्चुअल लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये मैं आपको ऊपर प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी थी, 9 लैक्स की। मेरे पास जो टोटल ये एसेट्स की रियलाइजेशन हुई कितनी हुई, ये 5 लाख, 7 लाख। मीन्स मेरे पास 9 लाख की एसेट्स के बदले कितना पैसा आया, 7 लाख। एंड वी हैव नॉट सेव एनीथिंग ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब 2 लाख का मेरा लॉस आ रहा है, एंड दिस इज द अमाउंट वी आर अनेबल टू पार्टनर। एंड एज पर द लॉ, एज पर द बेसिक्स ऑफ द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पार्टनर्स को इस तरीके से पैसा पे करना है, जो अनपेड अमाउंट आ रहा है इट शुड बी इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ रहा है। ये लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल से समझाया है, आपको समझ में आए। अब एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें जो मेरी पी एस आर है, यहाँ पे मेरी फिर लिखनी रह गई है। पी एस आर मैंने यहाँ पे एज्यूम करी है 5:3:2। सेम क्वेश्चन है, सिंपली एसेट रियलाइजेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया। पहली एसेट मुझे कितने की मिली, 1.5 लाख की, फिर 3.5 लाख की, फिर 2 लाख की। लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है, जिसमें से 1.5 लाख में से 1 लाख पे कर दिया। बैलेंस अमाउंट मेरे पास कितना बचा, 50। तो हमें 50,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। मुझे ये 50,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने 3 पार्टनर एज्यूम करे, एक्स वाई जेड। मेरे पास वही सेम लॉजिक, अभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख। और ये मैंने माना है कि यही मेरी टोटल एसेट है जो मैंने ऊपर समझाया था। पहली एसेट जो बिकी उसमें से कितना पैसा बचा, 50। हमने ये माना मैक्सिमम लॉस मेथड में। इसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसा, कुछ भी एसेट्स की रियलाइजेशन नहीं होगी। हेंस द मैक्सिमम लॉस इज 750। इस लॉस को मैंने 5:3:2 में डिवाइड कर दिया। ये लॉस यहाँ पे लिख दिया। इस लॉस को डिवाइड करने के बाद जो पार्टनर्स का रिमेनिंग अमाउंट आया, एक्स का आया 25,000, वाई का आया -25,000, और जेड का आया 50,000। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमें y से 25,000 लेने हैं, x को 25 देने हैं, z को 50 देने हैं। आप ये नेट देखेंगे, इट विल अगेन कम टू 50,000 विच इज इक्वल टू जितना मेरे पास पैसा एसेट बेचने से आया है। अब यहाँ पे y विल प्रैक्टिकली से कि बॉस अभी तो एसेट्स और बिकनी है, पाइपलाइन में है, मैं अभी से क्यों पैसा लेके आऊँ। So just to give a practical touch to the piecemeal distribution, we agree to that. Hence what we did, हम लोगों ने यहाँ पे जो y का नेगेटिव बैलेंस है, हमने ये y का नेगेटिव बैलेंस x और z में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन अ कैपिटल रेशो, क्योंकि इनकी जो कैपिटल रेशो है वो 2:1 आ रही है। दिस इज एज पर दी गार्डनर वर्सेस वायरर। हमने ये डिवाइड कर दिया, इससे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट आ गया। इसका लॉस एक्स और जेड में शेयर कर दिया। 25,000 रुपये एक्स को देने थे, जिसमें से 16,667 हमारे पास वाई का लॉस आ गया। नेट अमाउंट ड्यू टू पार्टनर इज 8,333।
and net amount due to the Z is 41,667. अकॉर्डिंगली मैंने ये पैसा इन पार्टनर्स को दे दिया। नाउ व्हाट इज देयर लेफ्ट ओवर कैपिटल? 4 लाख रुपए कैपिटल थी जिसमें से ये मैंने पे कर दिया एंड रिमेनिंग इज देयर कैपिटल। ये एक्स की कैपिटल हो गई, 2 लाख वाई की हो गई और ये जेड की हो गई। एग्रीगेट कैपिटल 750 हो गई। अगेन हमने सेम लॉजिक लिया कि दिस इज नाउ द न्यू बैलेंस ऑफ माई एसेट्स। अगेन वी आर डिफरिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ द एसेट। नेक्स्ट मेरी एसिड की रिलेशन कितनी हुई दोस्त? 3.5 लाख। अगेन भी एज्यूम कि इसके बाद कोई भी एसिड नहीं बिकेगी। मैक्सिमम लॉस 4 लाख रुपए का हुआ। ये लॉस मैंने 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वी वर्कआउट व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स, ये हमने वर्कआउट करा। किसी भी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस नहीं है। जितना अमाउंट ड्यू था वो हमने सारा पार्टनर्स को यहाँ पे कर दिया। ये हमने पे कर दिया। अब नाउ द रिमेनिंग बैलेंस, इतना ड्यू था, इतना हमने पे कर दिया। ये मेरे पास एक रिवाइज बैलेंस आ गया, टोटल आ गया। सेम लॉजिक, अभी इतनी एसेट्स बची है, 1.5 लाख की एसेट्स बिकी। सेम प्रोसेस फॉलो करा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा है एंड देन अनपेड अमाउंट कम्स टू 2 लाख। और ये आप देखेंगे किस रेशो में आ रहा है? 5:3:2 में। अगर आप यहाँ पे भी चेक करें, टोटल मेरे पास एसेट्स कितनी थी? 9 लाख की। टोटल रियलाइजेशन कितनी हुई? 7 लाख की। क्रेडिटर्स में मुझे कुछ भी सेविंग नहीं हुई। इसका मतलब 9 लाख की एसेट कितने में बिकी? 7 लाख की। 2 लाख का मेरा लॉस आ रहा है। एंड एज पर द पीस मिल we need to distribute the amount in such a way that unpaid amount should be in a PSR, और वो ऑब्जेक्टिव मेरे अचीव हो गए। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करा है कि व्हाट आर द स्टेप्स। ये मेरे सारे के सारे क्या आ रहे हैं? तो स्टेप्स हाउ टू डू विद दी हाउ टू प्रोसीड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। और फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन से समझाया है कि हमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लॉस मेथड से कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग अप द नेक्स्ट मेथड विच इज माय हाईएस्ट कैपिटल रिलेटेड मेथड। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इस तरीके से थ्रू 3 वीडियोस हाईएस्ट प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड, इस तरह 3 वीडियो से मैंने आपके लिए पूरा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करा है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।